प्रोडक्ट रिसर्च के क्या मेथड्स हैं और प्रोडक्ट हंटिंग हमने किस तरह से करनी है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपने किसी भी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन से पहले ना दो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक, कि आपके क्लाइंट का बजट कितना है जिसके लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। सेकंड, कि आपका लॉन्च प्लान क्या है। इधर आप गिव अवे से लॉन्च करने जा रहे हैं, आप पीपीसी से लॉन्च करने जा रहे हैं, आप दोनों के थ्रू लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट में जो भी आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट का बजट ही 5,000 है तो डेफिनेटली आप गिव अवे से प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते। आप उस तरह की ज्यादा इन्वेंट्री नहीं मंगवा सकते, आप उतना रिस्क नहीं ले सकते जितना आप उस केस में ले सकते हो जिस केस में क्लाइंट का बजट $30,000 है ना। ठीक है, तो ये चीजें प्रोडक्ट ढूंढते हुए, प्रोडक्ट वैल्यूएट करते हुए आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर तो क्लाइंट आके कहता है कि आई एम रेडी टू टेक रिस्क, आप मेरे पास इतना बजट है, आप जो मर्जी करें। ठीक है, फिर आप ले सकते हैं, आप हाई डिमांड प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जिसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा हो तो चलेगा, कोई मसले की बात नहीं है। क्योंकि उसके पास बजट ज्यादा है, आप लगा सकते हैं, आप रिव्यूज गेन कर सकते हैं, आप गिव अवेज कर सकते हैं, आप पीपीसी एग्रेसिव चला सकते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आके आपको बोलता है कि मेरा बजट ही 5,000 है या मेरा बजट ही 10,000 है, तो उसके लिए प्रोडक्ट किस तरह से ढूंढनी है, उसके लिए आपका लॉन्च प्लान किस तरह से बनना है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें अपने क्लाइंट को बताना है, वो खुद चाह रहे होते हैं कि हम सेफ रह के प्ले करें। ठीक है, हम पहले टेस्ट करेंगे कम इन्वेंट्री मंगवा के। ठीक है, अगर वो चल जाती है, अगर हमें रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, इतने शो हो जाते हैं कि हम उसे प्रोसीड कर सके, तो फिर हम उसे एग्रेसिवली भी प्रोसीड कर लेंगे, हम उसमें ज्यादा बजट भी डाल लेंगे। लेकिन शुरू में हमें उसको सेफ जोन में ही लेके चलना है, तो उसके लिए फिर आपकी जो वैल्यूएशन टाइप होगी वो एक डिफरेंट होगी। सो आप उसके लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें आपको 100 या 50 या इतने गिव अवेज ना करने पड़े, आपको बस 5-10 गिव अवेज करने पड़े, साथ आपको पीपीसी प्रॉपरली चलानी आनी चाहिए उस लॉन्च के लिए स्पेशली। सो ये सारी चीजें आप माइंड में रखेंगे किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढने से और फिर उसको इवेल्युएट करने से पहले। सो चलते हैं प्रोडक्ट इवेल्युएशंस की तरफ। वो प्रोडक्ट्स जो हमने ढूंढी थी मैग्नेट के थ्रू, ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू, मैंने उनमें से 4 प्रोडक्ट्स फाइनल की हुई हैं। ये बेम्बू शीट्स हमने मैग्नेट में देखी थी। ये हमने कीवर्ड रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए निकाली थी। ये हमने ब्रांड एनालिटिक्स में देखी थी, बेम्बू टॉयलेट पेपर। और ये हमने कीवर्ड रिसर्च करते हुए हमने ये सेकंड प्रोडक्ट निकाली थी। सो एक एक वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो अपने देखनी है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो है उसकी सीजनैलिटी। उसका सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका गूगल ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम दरमियान में नो डाउट ऊपर गया है। यहाँ पे ये कोविड आया था, नहीं यहाँ पे नहीं कोविड था, यहाँ पे वैसे ही ऊपर गया हुआ है। इस जगह पे अक्टूबर 2020 में ये ऊपर गया था और उसके बाद ये जून 2021 में ऊपर गया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मिनिमम अराउंड 30-40 इतना है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका सर्च वॉल्यूम में कोई भी उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड चीज जो आपने देखनी है वो रिव्यूज हैं। ठीक है, रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं टाइट बजट में, उसमें आपके रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। रिव्यूज देखने के लिए आप प्रोडक्ट को सेल्स वाइज सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यूज, एक सेकेंड। अब ये मैंने प्रोडक्ट को सेल्स वाइज सॉर्ट कर लिया और अगर आप इसके रिव्यूज देखें तो ये ऐसे हैं ही नहीं जिनके अंदर आप सोचे भी compete करने का ना। जितना मर्जी आपका पास बजट हो लेकिन आप इनके अंदर compete नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी टॉप सेलर्स हैं, जितने भी जिनकी भी सेल ज्यादा है, उनका उनके रिव्यूज 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 26,000, 30,000, 15,000 इतने रिव्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट स्टेज ही पे रिजेक्ट हो गया। अगेन इस प्रोडक्ट में हम सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। अब अगर हम इसका ऑल टाइम का सर्च वॉल्यूम देखें तो हमें नजर आ रहा है, ये पहले इसका सर्च वॉल्यूम 2000-3000 इसके पास है। फिर ये दिसंबर 2019 में इसका सर्च वॉल्यूम ने पीक पकड़ी, 20,000 पे गया। उसके बाद बिल्कुल ये
फिर से 1000 के पास है। ठीक है, उसके बाद अगेन फिर दिसंबर 2020 में ये पीक पे गया और फिर ये कम आना शुरू हो गया, कम होता गया, कम होता गया, और अब फिर चूंकि फोर्थ क्वार्टर शुरू हो गया, ये पीक पे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा और दिसंबर में ये फिर पीक पे होगा और उसके बाद फिर इसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर सीजनैलिटी मौजूद है, लेकिन स्टिल हम इसको गूगल ट्रेंड से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन देखें, सर्च वॉल्यूम ही अगर उसका दिसंबर के बाद बिल्कुल कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम गूगल ट्रेंड से कंफर्म कर भी लें, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे इस तरह की प्रोडक्ट में जाने का। लेकिन स्टिल हम इसको रिव्यूज वाइज सारा कुछ चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है कि हमने इसको सेल्स वाइज सॉर्ट करना है। ठीक है, अब देखें, सेल वाइज सॉर्ट करने से आपको जो टॉप पे प्रोडक्ट शो हो रही है वो ये प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जितने भी आप रिजल्ट्स एवेल्युएट कर रहे होंगे, इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है कि आपने इररिलेवेंट प्रोडक्ट जरूर रिमूव करनी है। ठीक है, अब ये टॉप पे आ रही थी, इसको मैं रिमूव कर दिया। सेकंड नंबर पे ये भी सेम नहीं है, ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी ठीक है, ये उसी में डिजाइन है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं। मीन्स ये जो टॉप पे थ्री हैं, ये इन्हें डिलीट कर दें। अगेन एक बार नीचे भी देख लेते हैं। ओके, अब अगर आप सेल्स देखें तो जो टॉप सेलर है उसकी सेल्स हैं 618 के पास, लेकिन उसके रिव्यू कम हैं। ठीक है, इसके रिव्यूज इसके भी कम है, इसके भी कम है। रिव्यू अगर रिव्यूज वाइज देखें इनको, ज्यादा सेल्स वाइज और रिव्यूज वाइज देखें तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर हो सकती है, क्योंकि इसमें जो 300 प्लस प्लस वाले भी सेलर जो 300 से ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 सेलर्स हैं। ठीक है, ये भी है, 8 सेलर्स हैं, ऑलमोस्ट 297, और इनमें से किसी के भी रिव्यूज 1000 प्लस नहीं है। ठीक है, और अगेन 51 रिव्यूज वाला पर्सन 220 सेल कर रहा है, 50 रिव्यूज वाला 219 सेल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पे आप कम रिव्यूज के ऊपर भी अच्छी सेल्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अगेन, ये रिव्यूज वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है, यानी अच्छी लग रही है, अगर आप बहुत अच्छी ना भी कहें। लेकिन सर्च वॉल्यूम वाइज ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए हम जो हाईएस्ट सेलर है उसका सेल्स ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं ऑल टाइम पे। सी, दिसंबर के पास इसकी सेल्स बहुत ज्यादा थी, फिर कम होती गई, कम होती गई, फिर इसकी फरवरी में सेल्स ज्यादा हुई, फिर अगेन कम होती गई, फिर ज्यादा हो ये मार्च में, फिर कम है, कम है, कम है, कम है। अच्छा, अगर आप इसकी सेल देखें ना, तो अब सेल्स में उस तरह से नहीं आपको प्रॉब्लम नजर आ रही जैसे हमें सर्च वॉल्यूम ग्राफ में नजर आ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि सर्च वॉल्यूम ग्राफ में कोई इशू हो, या इसका कोई और कीवर्ड हो जिसके ऊपर इसे सेल आ रही है, मेन कीवर्ड इसके कोई और हो। वो भी हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन एक दो बार हम मजीद 2 3 सेलर्स देख लें जिनकी सेल्स ज्यादा है। सेकंड नंबर पे ये है। अब इसकी अगर आप सेल देखें तो ये कंफर्म दिसंबर में ये बहुत ज्यादा थी, 70 80 के पास उसकी सेल्स थी, लेकिन अगेन नॉर्मल डेज में 2 3 5 6 10 अराउंड 10 के पास ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि देर इज अ चांस कि इसमें सीजनैलिटी मौजूद हो। सो जब भी इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को शो कर देते हैं क्लाइंट को। ठीक है, कि ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एवरग्रीन प्रोडक्ट चाह रहे होते हैं, वो नहीं चाह रहे होते कि किसी भी टाइम पे उसकी सेल्स कम हो। लाइक अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपके रिव्यूज बढ़ते जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट अच्छी सक्सेसफुल हो गई है, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि अच्छा मैं साल के 2 3 महीनों में वो अच्छी चल जाए और उसके बाद वो फिर गिरना शुरू हो जाए। सो इस वजह से इस प्रोडक्ट को आप उस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे। रिव्यूज वाइज ये ठीक है, सेल्स वाइज ये ठीक है, लेकिन सीजनैलिटी वाइज इस ये हमारी ड्रॉप हो चुकी है। अगेन हम इसकी सीजनैलिटी वायरल लॉन्च से भी कंफर्म कर लेते हैं।
हमारे लॉन्च का जो स्कोर है वो कीप लुकिंग है, ऑल दो सेल्स पैटर्न टिपिकल आ रहा है, लेकिन अगर हम ट्रेंड में जाके देखें, अब इसका सेल्स ट्रेंड देखें, ये जितना भी ट्रेंड काउंट होता है वो रिलेटिव बेसिस के ऊपर होता है। ये 0 से 1000 के दरमियान में जिस तरह से गूगल ट्रेंड्स कैलकुलेट होता है, उसी तरह से ये भी ट्रेंड कैलकुलेट होता है। तो अगर आप देखें तो इसका स्कोर अराउंड दिसंबर के पास 900 के पास है, और उसके बाद फिर ये कम होता जा रहा है 300 के पास, 300 400 के पास है, उसके बाद अगेन दिसंबर के पास 700 के पास गया जनवरी में, और उसके बाद फिर ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें सीजनैलिटी मौजूद है, इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेके चलेंगे।